नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस की 2 प्रतियां हैं। एक अंक में महाराष्ट्र का मैच फिक्सिंग राहुल गांधी का लेख छपा है और दूसरे अंक में रागा रिजेक्टेड बाय पीपल, रागा, अब इसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये देवेंद्र फडणवीस का लेख छपा है। दोनों चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं और इस दोनों लेखकों को जितना आप गौर से पढ़िए उतना ही नई नई चीज़ें सामने आने लगती हैं। राहुल गांधी जो ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने करीब 12,000 बूथ छांटे, वहाँ पर गेम किया, गलत ढंग से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया, बोगस वोटर शामिल किए वोटिंग लिस्ट में, और 85 विधानसभा सीटें जिसमें लोकसभा में बहुत पुअर परफॉर्म किया था, उन 85 में से ज़्यादातर सीटें एनडीए ने जीत ली। शायद 68 या 69 सीटें जीती थी। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, इसको बीजेपी ने खुद ही स्वीकार लिया था। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद खुद ही स्वीकार कर लिया था कि चोरी नहीं की, ये स्वीकार नहीं किया था कि उन्होंने बड़ी रणनीतिक चतुराई से, चुनावी चतुराई से महाराष्ट्र के 1 लाख बूथ में से 12,000 बूथ छांटे, जहां पिछले 2-3 बार से स्विंग होता रहा है वोटों का, और वहां पर पूरा जोर लगाया और वोटिंग परसेंटेज वहां बढ़वाया, अपने समर्थकों की संख्या वहां बढ़वाई जायज़ तरीके से, और चुनाव जीत लिया। 85 में से 68 या 69 सीटें जीत ली। अब क्या बीजेपी, अगर राहुल गांधी के दावों में दम है, आरोपों में दम है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बीजेपी को पता लग गया था कि किसी भी दिन उनका भांडा फूट सकता है, इसीलिए एक लेख छपवाया गया। इकोनॉमिक टाइम्स में वो बड़ा लेख छपा था, आर्टिकल छपा था, खबर छपी थी, जिसमें भूपेंद्र यादव ने भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी समझाई थी। विदेशों से भी कुछ लोग हायर किए गए थे, वो काम में लिए गए थे। धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्ट्रेटजी समझाई थी। पद्मजा मुंडे का कैसे इस्तेमाल किया गया, आदिवासी इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा गया और सबसे कहा गया कि एक एक आदमी कम से कम 5 वोटर बूथ तक लेकर आएगा दिन भर में, और इससे प्रति बूथ 600 वोट बढ़ाए गए। ऐसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। तो क्या बीजेपी को पता था कि कल को उनका भांडा फूटेगा, इसीलिए इकोनॉमिक टाइम्स में ये लेख छपवा दिया गया था? या लेख वाकई में सही है और राहुल गांधी आंकड़ों की गलत बयानी कर रहे हैं? दोनों ही सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि हर बूथ पर 600 वोट 5 बजे के बाद बढ़े, अगर ये बात सही है तो फिर 10 घंटे लगने चाहिए थे वोटिंग में, प्रक्रिया पूरी होने में, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ऐसी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि, या चुनाव आयोग कह रहा है कि हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने आए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा क्या 12,000 बूथ की 85 विधानसभा सीटों के 12,000 बूथ को ही क्यों तलाशा बीजेपी ने और चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए? बाकी 88,000 से ज़्यादा बूथ, 1 लाख से ज़्यादा बूथ थे महाराष्ट्र में, 88,000 बूथ पर चुनाव आयोग की इस चेतना का असर क्यों नहीं दिखाई दिया? ये सवाल उठा रहे हैं वो राहुल गांधी। तो एक मोटा जो सवाल है वहाँ पर ये है जो मैंने आपके सामने रखा। इकोनॉमिक टाइम्स में जब खबर बनी थी तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे पुराने उसमें जाकर, गैलरी में जाकर, और उसमें मैंने बाकायदा तब तारीफ़ की थी कि बीजेपी की स्ट्रेटजी को समझना चाहिए, कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी वटजी नहीं थी, ये चोरी चकारी थी, वोट बैंक, वोटों की छीना झपट हुई, फर्जी तरीके से वोटर एक पार्टी के विशेष के पक्ष में बढ़ा दिए गए और दूसरी पार्टी के वोटरों के नाम काट दिए गए। तो ये
चतुराई नहीं थी बीजेपी की, चोरी थी, ऐसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर चतुराई की बात कर रही थी। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों जगह चुनाव एक साथ हुए थे। महाराष्ट्र का आंकड़ा देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 2019 के विधानसभा चुनाव में 8.98 करोड़ वोटर थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 9.29 करोड़ वोटर हो जाती है, यानी 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 महीने बाद जो होते हैं उसमें वोटरों की संख्या 9.70 करोड़ हो जाती है, यानी 41 लाख हो जाते हैं। 41 लाख बढ़ गए 5 महीने में महाराष्ट्र में। उधर झारखंड देखिए, झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में 2.18 करोड़ वोटर था। लोकसभा चुनाव 2024 में ये बढ़कर 2.58 करोड़ हो गया, एग्जैक्ट 31 लाख। महाराष्ट्र में भी 5 साल में 31 लाख बढ़ते हैं, झारखंड में भी 5 साल में 31 लाख बढ़ते हैं। लेकिन झारखंड में 5 महीने बाद जब नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होता है तो वोटर संख्या 2.58 करोड़ से बढ़कर 2.60 करोड़ होती है, यानी 2-2.5 लाख वोट ही बढ़ते हैं, और महाराष्ट्र में 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। ये क्या चमत्कार! 5 साल में 31 लाख, 1 साल के अंदर कितना हुआ? 6 लाख, आधे साल में 6 महीने में करीब 3 लाख, 5 महीने में करीब 2.5-3 लाख। यही होना चाहिए ना लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से। तो झारखंड में ये लॉ ऑफ एवरेज सही बैठ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में ये जो 2.5-3 लाख वोट बढ़ना चाहिए था वो कई गुना बढ़कर 41 लाख हो जाता है। अब आप कहेंगे कहाँ 2 करोड़ की आबादी और कहाँ 9 करोड़ की आबादी, तो अनुपात उसके हिसाब से बढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन वो फॉर्मूला भी यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा है। अब राहुल गांधी ने कामठी और एका सीट का और उदाहरण दिया, जहाँ पर कांग्रेस वाले को तो उतना ही वोट मिला जितना लोकसभा चुनाव में मिला था, विधानसभा चुनाव में उतना ही मिला, लेकिन बीजेपी को ज़बरदस्त वोट लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त वोट बैंक में इजाफा हो गया और वो बीजेपी ऐसी सीटें जीत गई, और 85 में 12,000 बूथ और ये सीटों की संख्या 139 में से 149 में से 132 सीटें जीत गई। नहीं तो इसमें से करीब 60 सीटें घटा दी जाए तो 70 सीटें के आसपास ही बीजेपी पहुंच पाती। मोटे तौर पर राहुल गांधी का ये आरोप है। इस पर देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, कुछ सीटों का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि माधा में 18% वोट बढ़ा, शरद पवार जीत गए। वानी के अंदर 13% वोट बढ़ा, उद्धव ठाकरे जीत गए। उद्धव ठाकरे शरद पवार से मतलब उनकी पार्टी। और श्रीरामपुर में 12% वोट पड़ा, जहां कांग्रेस जीत गई। लेकिन यहां कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है कि ये 3 सीटें ऐसी थी जो इन 12,000 बूथ इन सीटों के तहत नहीं आते थे, और जिन 85 सीटों की हम बात कर रहे हैं, यानी हम मतलब कांग्रेस बात कर रही है, उन 85 विधानसभा सीटों में ये 3 सीटें नहीं आती हैं। और कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी तो सिर्फ उन 85 सीटों पर बात कर रहे हैं जहां पर पूरा खेल रचा गया, और इस ढंग से राहुल गांधी के अनुसार बेईमानी की गई। तो अब दोनों चीज़ें मेरे सामने हैं, दोनों आंकड़े मेरे सामने हैं। लॉ ऑफ एवरेज हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश कर रही है, आंकड़े अपने हिसाब से कोशिश कर रही है जो उसको सूट करते हैं। अब कायदे से गेंद तो आयोग के पाले में है, क्योंकि बदनामी आयोग की हो रही है, और बीजेपी को भी समझना चाहिए कि अगर ये मैसेज चला गया कि बीजेपी तो अब कोई चुनाव हार ही नहीं पाएगी, बीजेपी को तो हराया ही नहीं जा सकता, बीजेपी को तो चुनाव जीतने का फॉर्मूला मिल गया है और वो जायज़ नहीं नाजायज़ किस्म का फॉर्मूला है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा। बीजेपी के लिए भी ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा। ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी समझने की कोशिश है, और इसमें मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए,
और एक एक पार्टी के मन में जो भी संशय है उसको अपने हिसाब से दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।